वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं टीवी की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। नाज़िर तनवीर खान उस्मान रेज़ा के साथ रहेंगे इफ्तार तक, और ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहेगा कनौर चिकन क्यूब्स बनाने वालों का, जिनका ये कहना है कि अगर आप अपने रोज़मर्रा खानों में चिकन का जायका ऐड करना चाहते हैं तो कनौर चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कीजिए। ब्रेक में उस्मान हमें हमारे बहुत ही एक अहम मेहमान ने ज्वाइन किया है और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि उनको वेलकम करते हैं और आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर बातचीत का आगाज़ करते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मिस्टर अब्दू मोहम्मद इब्राहिम अतैन साहब और डायरेक्टर जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग एंड इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है। वेलकम सर। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद जावेद भट्ट, डेप्यूटी डायरेक्टर IRO हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी के लिए। नज़र आपको अगर हम डॉक्टर साहब के हवाले से बताएं, डॉक्टर अब्दू बिन मोहम्मद इब्राहिम अतैन के हवाले से, तो खिदमत खल्क के हवाले से जो इनका काम है, जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो कि खिदमत खल्क में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, बल्कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इनका बहुत अहम किरदार है लोगों की सर्विसेज के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से। और जहाँ भी किसी वक्त किसी भी मुल्क पे, या अगर पाकिस्तान की बात करें, जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया या मुश्किल वक्त आया तो ये और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा पेश रहे हैं। और इसमें कोई तफरीक नहीं है रंगो नस्ल की या ज़ात पात की। ये बहुत बड़ी बात है और असल जो खिदमत है वो यही है कि जिसमें ज़ात पात रंगो नस्ल का कोई अमल दखल ना हो। अगर हम राब्ता आलमी इस्लामी इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी खिदमत का जो दायरा कार है वो बहुत ज़्यादा वसी है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इनकी खिदमत को देख भी रहे हैं कि किस तरह से ये लोगों की मदद के लिए खुद जो है वो पेश रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मुस्तकिल मंसूबों की बात करें तो उस पर तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन और ये खुद बजाते खुद काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एमरजेंसी कोई भी मसला हो जाए, फ्लड हो या ज़ल्ज़ला हो, किसी भी हवाले से पाकिस्तान को मुश्किल हो, तो वहाँ ये और उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेश रहते हैं। सीजनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मसाजिद की तामीर में लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, पीने के साफ़ पानी की फ्राहमी में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं लाखों की तादाद में तकसीम पर ये लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सेहत के शोबे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने शुरू कर रखे हैं और 2013 में इमदादी सरगर्मियों के लिहाज से इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। माशाल्लाह एक मिसाल है। और मुझे उस्मान को आज स्पेशली बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। क्यों उस्मान? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैफ़िल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अरबी जानते हैं? आप भी उर्दू भी जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, should we speak in English, Urdu, Pashto, like which language? पश्तो नश्ता, पश्तो निश्चित। उर्दू आ सकता है लिल्लाह अलहम्द, अच्छा, इंग्लिश भी आ सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह जैसे खिदमत खल्क की बात की तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मुसलमान उम्मा जो है वो एक जिस्म की मानित है। बिल्कुल। तो वाकई ये जज्बा जब तक नहीं होगा तो डेफिनेटली जी ये जज्बा नहीं होगा तो वो एक जिस्म की मानित की मिसाल हम लोग कायम नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग इन आवर शो। Tell us about your activities, the projects you are having nowadays in Pakistan, especially I think IDPs and other. Alhamdulillah. सबसे पहले in the name of Allah, peace and the blessing of Allah be upon the prophet of Allah. Our activities in Pakistan not new since the 30 years or almost, and other Muslim World League or IRO, and we have Alhamdulillah Rabbil Alameen. Always I do like to say we have. And we did this toward, I don't like it. Why? Because I feel if we did for our family, our brother, our sister, our world. So no need to show or to tell what we did. But what we will do, inshallah, we will do first for today, the last day from Ramadan. Indeed, we will do dua from our heart to give us Allah, to Pakistan world, peace and sukoon, good life, security. Amen. And to see Pakistan nation together, same, no problem between community to community. This is all. Why I'm saying that? Because I do believe, even Saudi Arabia people believe, even Kingdom Khadim al-Haramain Sharifain, he believe, Mamnoon Hussain Saab, he believe, just 1 month before he was, I remember what he said in Faisal Mosque, Pakistan and Saudi one nation.
अगर उन्होंने ऐसे कहा, ये इज़्ज़त मुआफ़ उमर हुसैन, अगर सऊदी अरब खुश हों, पाकिस्तान खुश हो। अगर ये पाकिस्तान परेशान है, सऊदी अरब परेशान। Absolutely, it is truth. According the love and according the respect between two countries. What we have, our sister, mashallah, she mentioned many from our activities. But what we'll do, inshallah, after Eid, immediately, inshallah, we will do good program for our brother and sister in Banun and IDPs. And we will do, inshallah, good program for them. Always IRO, just in Pakistan, from Pakistan, for Pakistan. ठीक है. अच्छा, माशाल्लाह, you are working a lot and everybody knows about your services and you are working without any boundaries. So, what sort of a satisfaction do you feel for doing all this? I was diplomat in Saudi embassy, and you know the position of diplomat, how he is good, getting good life, good and respect. But I don't feel that time I was happy more than this time I'm happy. Why? Because I am with the Yatim Khana, Khawateen, wedding women, poor people, affected people. I feel I am real with my family, not just a good family, who rich family, who satisfied their life. No, even with the poor, with the yatim, with, you cannot imagine. I have 250 yatim, I mean orphans just near my home. I feel all they are my real sons. अल्लाह करे कि सबके दिलों में इसी तरह के जज्बे पैदा So हों. I feel happy when I play with them. I feel happy when some of them tell me, Baba, Baba ऐसे करे, Baba ऐसे करे. I play with them every माशाल्लाह, माशाल्लाह. जी, हमारे साथ जो हैं जावेद भट्ट साहब भी, मोहम्मद जावेद भट्ट साहब भी मौजूद हैं. हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे. माशाल्लाह, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में जब भी कोई बुरा वक्त आया, आप लोग हमेशा पेश रहे और आप लोग हमेशा आगे रहे. तो आपको के फर्दर प्रोजेक्ट्स जिनमें आप लोग काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो किस लिहाज से पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे? मैं तो सबसे पहले तो इनको जो इन्होंने एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट बताया है कि खाली हम यतीम बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, क्वालिटी एजुकेशन. अगर हम पिछले साल का मैट्रिक का रिजल्ट देखें तो एक बच्चे ने 1050 में से 927 नंबर लिए माशाल्लाह. और डीजी साहब ने मेहनत की और फिर उसको एक एबटाबाद में एक अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला दिलवाया ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके. एजुकेशन के मामले में तो इनकी ख्वाहिश है कि बच्चे, इस साल भी जो रिजल्ट है उसमें चंद बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 प्लस नंबर लिए हैं और कुछ बाकी जो बच्चे हैं वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न, चंद एक ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डिवीज़न लिया. तो एजुकेशन के मामले में तो इस तरह हम जा रहे हैं. ईद के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, एक तो जो ने IDPs का जिक्र किया, एजुकेशन के हेल्थ के सिलसिले में हम तकरीबन 1500 आँखों के ऑपरेशन कराने जा रहे हैं ईद के फ़ौरन बाद. स्टार्टिंग में हमारा इंशाल्लाह मानसेरा है, फिर उसके बाद हम आगे बहावलपुर तक जा रहे हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनके फ्री ऑफ कास्ट आँखों के ऑपरेशन हो सके. सुभान अल्लाह. उसके बाद हमारा फिर बड़ी ईद आ जाएगी. उसके बाद वो कुर्बानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा जो सऊदी अरब IRO के तावन से तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है. तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमने कुर्बानी करनी है और गरीबों में गोश्त तकसीम करना है. माशाल्लाह. वो जावेद साहब अभी 30 ईयर्स कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया. अभी वो IRO काम करना और राब्ता तालीम सिर्फ ये तकरीबन 9 साल है. अच्छा, ऐसी वजह से वो सारा मालूमात और सही. So you're here in Pakistan for last 9 years. For Muslim World League in IRO 9 years. Okay. But in embassy also as a diplomat it was also 8 years. अच्छा, 8 years. Mashallah. Yeah. So how do you like the culture of Pakistan? I love them. I love their culture and I love their country. I love everything. I love Pakistan. I am not liar if I told you Pakistan ye mere dil ho. Mashallah. That's your true love toward Muslim brothers and toward Pakistan. Because culture like our culture, respect, love, food, everything. And what about the people of Saudi Arabia? How do you feel about the people of Pakistan here? From my side, I deliver my mission to my people in Saudi Arabia that Pakistan love you like the way you are love them. And I think the Saudi ambassadors also, they also, I mean, inform people there
they love, I mean, they love Pakistan, and Pakistan also love. Always, I remember when I said Saudi Arabia and Pakistan yakjan दो गालिब है, ये बिल्कुल सही बात है, ये झूठ नहीं है, ये मजाक नहीं है, सही बात है। बिल्कुल। अच्छा जब सर जिस तरह फरमाया कि हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि किस किस एरिया के ऊपर, किस किस फील्ड के ऊपर पाकिस्तान को मज़ीद अभी आगे जाने की ज़रूरत है और उस पर फोकस ज़रा ज़्यादा होना चाहिए? हम अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कुछ 6-7 सेक्शन है उन सबको साथ साथ लेके चलते हैं। सही। जिनमें हमारा एक हिफ्ज़ का है, अच्छा, जिसमें 10 साल से कम उम्र के हिफ्ज़ बच्चों का मुकाबला कराते हैं सालाना, और जो उनमें कामयाब होते हैं उसमें 3 से 4 बच्चे जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है सऊदी अरब में, उसमें पार्टिसिपेट करके अभी पिछले हफ्ते ही वापस आए हैं। अच्छा माशाल्लाह। और उनमें से भी जो एक 7 साल की बच्ची है उसने वहाँ फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे इन्होंने अभी फरमाया, फैसल मस्जिद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से उनको इनामात दिए थे। हमारा दूसरा एक जो प्रोजेक्ट कश्मीर में हमने शुरू किया है, महाजरीन के लिए हम घर बना रहे हैं। अच्छा उसमें कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू है, कुछ अभी मेरा ख्याल ईद के बाद डी सब जाएंगे तो कुछ और उनको कहेंगे कि और शुरू कर दें। ये एक प्रोजेक्ट है। हेल्थ के बारे में हमारे पेशावर में हॉस्पिटल है जो बच्चों और औरतों की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रहा है, सही, फ्री ऑफ कास्ट, बदर हॉस्पिटल के नाम से। अच्छा। इसी तरह डी साहब ने ख्वाहिश की थी, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब तशरीफ लाए थे कि कश्मीर में हम अपना एक दफ्तर अलहदा बनाएं जो वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुख्तलिफ उनको लुक आफ्टर करे। तो उम्मीद है कि ईद के बाद जब ये जाएंगे तो इस दफ्तर का भी इफ्तिताह कर देंगे। MashaAllah. After the earthquake in Pakistan, especially in Kashmir, your organization, they worked really hard in the areas. Alhamdulillah, we restructured a lot of mosques there, a lot of, wells for, good water, and as well we already structured some houses, and we are continuing these days with the, Kashmir people there. We are continuing, inshallah. Good camp, inshallah, will meet it. The name IR will be there more, at least 100, 200, from 100, 200 houses, inshallah. We just start, 6 months or 5 months before. सही। अच्छा कुरान पाक के सिलसिले में थोड़ा सा मैं बता दूं कि उस वक्त ये पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा। IIRO फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपने इमीडिएटली 10 ट्रक लेके फौरी तौर पे मानसरे पहुंची थी। उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, उस वक्त तो हालात बड़े, कोई रास्ता नहीं था किसी जगह जाने का। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आर्मी को हैंड ओवर करें, लेकिन उन्होंने कहा जी आज ही रास्ता खुला है, बेहतर यह है कि आप खुद तकसीम करें। और फिर उसी दिन ही हम जाके सामान तकसीम किया। फिर हमने कैंप ही मानसरे में अपना, हमारा यतीम खाना है वहाँ जिसमें 250 बच्चे पढ़ रहे हैं तालीम हासिल कर, उस यतीम खाने को हमने अपना सब कैंप बना लिया था। और उस वक्त के जो डायरेक्टर थे वो फिर उसी कैंप में रहते थे, सेम एज इट इज़, जैसे हम ज़मीन पे सोते हैं वो भी ज़मीन पे सोते थे। कोई उन्होंने लैविश कोई सिस्टम नहीं। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया था इनके हमारे काम को, ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि रात के कुछ 12:30 बजे उस वक्त के कुछ उस साइड के जो मेजर जनरल थे वो हमारे कैंप में आ गए। हमने 700 फैमिली के लिए 2 जगह पे खाने पीने का एक कैंप लगाया होता। 700 फैमिली वहाँ रह रही थी जिनको हम 3 टाइम खाना देते थे। और जनरल साहब रात के 12:30 बजे आके उन्हें फिर कहा कि डायरेक्टर साहब उसी तरह टेंट के अंदर ज़मीन पे सोए थे। तो जनरल साहब ने बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा जी मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग इनके साथ हैं। और इवन हमने ईदें भी उनके साथ ही की थी। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अगर आप NGOs, ये आपके फैमिली खदमात से काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपके NGOs ये रिसालत है, ये मेहनत है, लेकिन मुख्तलिफ अगर मेहनत भी है और ज़िम्मेदारी भी है। इसी वजह से हर वक्त अगर मैं देखा था ये ख़वातीन के यतीम खान, हम जब ये पैसा आएगा फिर हम उसके पैसा तकसीम करेंगे। वो कभी एक औरत वो ऐसे शर्म आती है, मैंने कहा बाजी क्यों शर्म है, ये सदक़त तो नहीं है, ये एहसान तो नहीं है, ये आपने हक है, अल्लाह ताला पर ये आपका हक है। यतीम खाना का पैसा गनी है वो ये लाजमी दे देंगे, ये यतीम खाना, फिर ये आपने हक है, क्यों लाजमी शर्म, ये शर्म नहीं है, ये हक है।
ये एहसान तो नहीं है, सदका भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है, माशाअल्लाह। सही। ये यतीम खाना के जैसा है। ले लो फिर आप हम हाई लिखकर, यानी आप लोगों की मदद ये समझ के कर रहे हैं कि ये उनका हक है, आपकी तरफ से कोई एहसान नहीं है हाँ उन पर। एहसान नहीं है। बिल्कुल असल में सही, वो कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमने 2 यतीम खानों के अलावा हमारे पास कोई 5000 बच्चे ऐसे रजिस्टर्ड हैं जिनको हम उनके घरों में पैसे जाके देते हैं। तो माशाल्लाह। ये वो बाज़ औक़ात कुछ औरतें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि जी हम क्यों लें, तो ये उनका हक है जो वहाँ से आता है, उनके नाम से आता है, हम उनके नाम का उनको देते हैं। अच्छा ब्रदर अब्दू, द ओनली थिंग व्हिच इज लाइक रियली अमेजिंग, क्योंकि होता है नॉर्मली ये कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइक हायर पोस्ट के लोग जो हैं वो लीड नहीं करते हैं। हाँ। तो आपकी पिक्चर्स में भी देखा और वैसे जितना भी हमें पता लगा, तो ये दिस इज योर इनर स्पिरिट और अंदर का जज्बा है आपका, या कि व्हाट you say about that? Pushes you ahead to do that. I don't have any more to say. But this And is, you normally hide all these things कि ये चीज छुपी रहे, Yeah. कि ये लोगों में मेंशन And ना this is हो। your first time that you are. This is your first appearance in any Television. TV show. and Or you TV Yeah. and no. Always we are with the ATV always with us. And last year I was also here. अच्छा, माशाल्लाह। And there is very important thing something to say. If we are doing activities for the humanitarian service, ATV our partner, we feel very highly. People also feel when we came to them with the media, they were not thinking, oh, they came to us to show up by our situation. No, they are come to help and to show people that we are in suffering position. Because this is what I said before. When you are NGOs and you are serving your family, that is different when you are NGOs and you are serving human being. This is our position in IR and Rabtat Alam. We feel we are serving our people, our family, our world. That's what you call a true spirit. और अगर आवाम की तरफ थोड़ा सा आएँ और आप लोगों को बताएं, तो ये वो एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तो हकीकतन ये दर्द दिल का अमली मुजाहरा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिल से खुशी होती है कि बाहर के लोग इस तरीके से आके हम पाकिस्तानी को इतनी अहमियत दे रहे हैं और हमसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। The last thing I would like to ask, would you like to give any message to the people of Pakistan? Of course, there is a lot of message I have. Today, the last day from Ramadan. Tomorrow is Eid. Inshallah. Anyone rich tomorrow will be happy, very happy. But poor people will be not happy. So please I requesting all, people who has capacity, people who are rich, make it poor people happy tomorrow by gift, by smile, by good words. Especially the people who are around you, especially the orphans, especially the wedding women, because in Eid we should both happy, not just because we have money we will be happy, other people will be happy. You will meet people in the street, in the market, in the everywhere. Do whatever you can do, ihsan, sadaqah fi sabilillah, especially for this night today and tomorrow. I hope and I requesting Allah Almighty to see Pakistan, all Pakistan happy. Ameen. I love Pakistan, Saudi Arabia, Pakistan, always Zindabad. And on behalf of all the nation in Pakistan, we are really thankful to you that you are here in Pakistan and you're serving for Pakistan. And it's a privilege for us that you're in our show. And mashallah, you are the example for the rest of the people who want to serve humanity in this way. Alhamdulillah. And sir, आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें? बस जो इन्होंने दिया ये काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह ताला आप दोनों को जो है वो इसी तरीके से और आपकी दुआ कर सकते हैं आमीन, कि अल्लाह ताला अमन हो इस मुल्क। आमीन 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 आमीन। और हमारी पूरी ट्रांसमिशन का जो पूरे 30 दिन की ट्रांसमिशन मकसद ये था कि इंसानियत का जज्बा हमारे अंदर जाग जाए। जो इंसान छुपा हुआ इंसान है, जो सोया हुआ इंसान है, उसको जगा लें, इखलाकियात पे आ जाएं, इबादत जो है उस पे आ जाएं
और अखलाकियात में सबसे बड़ा जो है हकूकुल इबाद में आ जाएं। और सबसे बड़ी हमारे बात पास प्रैक्टिकल एग्जांपल बिल्कुल जी, और एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में से वो शख्स सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसकी अयाल के साथ अच्छा सलूक करे और बुरे वक्त में उसका साथ दे। तो यकीनी तौर पे ये सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करी है, यकीनी तौर पे ये मिसाल है सबके लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। और हम अपने बिहाफ पे इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सऊदी अरब की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हर वक्त जो है हर लम्हा हमारे जो है साथ रहते हैं। लेकिन ये आपका मेरा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने तय जितना भी हो सके दूसरों की मदद करें। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हमारी कल अगर ईद होती है तो यकीनन बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो उस तरह उसको मना नहीं पाएंगे, उस लेवल पे खुश नहीं हो सकेंगे क्योंकि उनकी बहुत से मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल IDPs के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या ही अच्छा हो कि हम में से हम और आप मिल के कोशिश करें कि अपनी ईद जो है वो उसमें उनको भी शामिल रखें और उनकी भी परेशानियों का एहसास करें। बिल्कुल, और ये भी दीन है और दीन का बहुत अहम हिस्सा है जो आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस Thank you अगेन very much. शो। बहुत शुक्रिया। और आप लोग हमारे साथ ही हैं। इस वक्त हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।